हेलो दोस्तों, जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक सिटी फेयर लेक को दिखाया जाता है जहां पर एक फेस्टिवल बनाया जा रहा था जिस फेस्टिवल नाम माउंटेन मेन म्यूजिक फेस्टिवल था, जिसमें लोग बहुत मजे कर रहे थे और इस न्यूज को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्ट कैलिन। और दोस्तों, इस फेस्टिवल में लोग स्ट्रेंज हिलमिलीस और क्रीपी बनकर घूम रहे होते हैं। न्यूज कवर हो जाने के बाद केलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर निकल जाती है और जॉगिंग करते करते उसे पता भी नहीं चलता कि वो जंगल में पहुंच गई है। और तभी दोस्तों उसके सामने सोतूत आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है क्योंकि दोस्तों उस फेस्टिवल की वजह से सब लोग उसी गेटअप में घूम रहे होते हैं, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती है और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। फिर कुछ दूर पहुंचने पर उसे अब वन आई मिलता है और उसे भी वो ब्लैक कॉस्ट्यूम बोलकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। और दोस्तों अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर। और दोस्तों आप ये तो जानते ही है कि थ्री कितना ज्यादा खतरनाक है और उस वजह से वो उसको आगे की तरफ बढ़ने ही नहीं देता है। तभी लेकिन उसे अपनी फिंगर दिखाती है, वो उसे तुरंत अपने पीछे से चाकू निकाल के काट देता है। तभी कैलिन किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो उसकी हेल्प करता है। और दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैनार्ड था। वो उसकी झूठी मदद करने का ड्रामा करने के बाद में खुद ही उसको मार देता है। और तभी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए यहाँ पर कर रहे होते हैं। और दोस्तों ये तीनों भाई पिछले पार्ट में उस सेनेटोरियम से निकलकर फाइनली मैनार्ड को मिल ही जाते हैं। और दोस्तों अब वो तीनों उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ में मिलकर काम करते हैं क्योंकि मैनार्ड भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है, एक सीरियल किलर, और वो भी लोगों को मारने के बाद खा जाता है। फिर वो अभी लोग कैलिन की बॉडी को अपने केबिन में ले जाकर उसके साथ में अपना काम धाम शुरू कर देते हैं, मतलब कि वो उसे काटना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर मैनार्ड उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उन्हें भी डांटता है क्योंकि वो तीनों लोगों को मारने के बाद में सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे। और दोस्तों आपने ये तो देख ही लिए वो तीनों उससे कितना डर के रहते हैं। और इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड दिखाए जाते हैं और भी उसी माउंटेन मेन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में मैनार्ड जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसको बचाने के मारे उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और पेड़ में जाकर टकरा जाती है। और मैनार्ड उन सभी लोगों को ऐसा दिखा रहा होता है जैसे वो उनकी गाड़ी से टकरा गया हो, लेकिन उन सभी फ्रेंडों में बिली जो कि दोस्तों कार चला रहा होता है उसे पूरा यकीन था कि कार ने तो उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया। तभी जैसे ही बिली उसको चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तभी मैनार्ड उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड उसको वहीं पर पीटना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। तभी जैसे ही वो तीनों भाई उन पर अटैक करने ही वाले थे तभी वैसे ही वहाँ पर पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला और डिप्यूटी बिग्स वहाँ पर आ जाते हैं। एंजेला उन सभी को अरेस्ट करके अपने साथ में ले जाती है और डिप्यूटी बिग्स को फ्लो ट्रक आने तक वहीं पर रुकने को कहती है। और दोस्तों तभी उन सभी के जाते ही वो तीनों डिप्यूटी बिग्स पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिली सारा इंजाम अपने ऊपर लेके अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है और फिर वो सारे कर वहाँ पर रूम लेते हैं। और थोड़ी खोजबीन के बाद एंजेला को ये पता चलता है कि मैनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो हाईएस्ट अथॉरिटी को कॉल कर देती है, जिस पर वो लोग मैनार्ड को सुबह आके उसको ले जाने को बोलते हैं। जिस पर मैनार्ड एंजेला को बोलता है कि तुम खुद सुबह तक जिंदा नहीं बचोगी। और उस टाउन के सारे लोग अब उस फेस्टिवल से अब जा चुके थे और अब पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। तभी वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से वहाँ के मोबाइल टावर को ही गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी के मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ पर पावर कर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें वहाँ का गार्ड देख लेता है और वो लोग उसे ही बिजली की तारों में बुरी तरह फंसाकर बुरी तरह मार डालते हैं, जिससे उसका मकसद पूरा हो जाता है, यानी कि पावर कट जाती है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी ऑफिसर फेस्टिवल में बिजी थे। तभी बिली की फ्रेंड तुरंत उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाता है। वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ समय में ही थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियन भी वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती है और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां पर बिली उससे क्रूज के बारे में ही पूछता है, जिस पर जूलियन उसे बताता है कि वो तो मुझसे पहले ही यहाँ पर आने के लिए निकल गई थी। तभी पीछे से अलीटा सावर लेने के लिए जाती है। तभी सोतूत उनके फ्रेंड गस को भी पकड़ कर ले जाता है। तभी उसकी आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है। तभी वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। तभी बड़ी कोशिश के बाद को अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी पुलिस स्टेशन के डोर पर कोई नोक करता है। तभी बिली समझता है को शायद ये क्रूज होगी। तभी एंजेला जैसे ही चेक करती तभी वहाँ पर वो एंजेला का हस्बैंड निकलता है, जो कि उसके लिए खाना लेके आया होता है। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। उधर वो तीनों भाई गस को पकड़ उसको बांधकर हथौड़े से उसके पैरों पर मार मार कर उसकी टांगों को तोड़ देते हैं। वो तीनों उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है। वहीं पर तुरंत बिली और जूनियन उसे पहचान लेते हैं। तभी एंजेला उसकी मदद करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो तीनों भाई उसके ऊपर मिलकर
देखकर ट्रक चढ़ा देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती है और बाद में वो उसकी बॉडी को सड़क से हटा है साइड में रख देते हैं। एंजेला जूलियन, बिली और एक और कैदी को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती है। बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था पर एंजेला उसे साफ इनकार कर देती है और पुलिस स्टेशन को गार्ड करने के लिए बोलती है और खुद ही वो एक पास की शॉप पर जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था। एंजेला बड़ी बहादुरी के साथ वहां पहुंचकर वो उस जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और साथ ही वो किसी से कांटेक्ट भी कर ले जिससे वो बैकअप बुलाने को बोलती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट होता है वो सोचता है कि ये शायद कोई हेलोवीन प्रैंक है और वो उस कॉल को इतना सीरियस नहीं लेता है। इतनी ही देर में लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है और तभी वो कैदी बिना कुछ सोचे समझे वो गोली चला देता है। तभी उधर एंजेला गोली की आवाज सुनकर चेक करने जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा गुड लक ये होता है कि नेटा को कोई भी चोट नहीं पहुंचती है। फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी कुछ दूर चले के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी बिल्कुल सड़क के बीच में पड़ी हुई मिलती है। बिली क्रूज को मारा हुआ देखकर अपने होश खो बैठता है और तभी वहाँ पर अचानक से थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके प्लान करे हुए ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और तभी जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और उसके पास में ही जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पैर जंजीरों से बांध रखे थे। तभी वो दोनों वहां से भागने की सोच ही रहे होते हैं। तभी इतने थ्री फिंगर स्नो ब्लेड लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसकी डेथ कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने की तरफ से नहीं मारता है बल्कि वो स्नो ब्लेड को उसके पीछे से लाकर उसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन जो कि बंधा हुआ था और वो भी वहां से भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। फिर उधर पुलिस स्टेशन में काफी टाइम बीत जाने के बाद बिली और जूलियन वापस नहीं आते हैं तो एंजेला उस कैदी को उस फेस्टिवल में जाकर मदद लाने को बोलती है। एंजेला उसे अपनी कार दे देती है और वो वहां से चल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है लेकिन जल्दी में और टेंशन के मारे उसे सामने लगी बाल बयार उसे नजर नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास में ही एक शॉप में ले आते हैं और वो वहां पर उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मोश के चीखने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस शॉप के पास में पहुंचती है वहां पर बेसे ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से मैनार्ड लिटा को लालच देता है। वो उससे बोलता है कि अगर वो उसे वहां से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मरेगा, लेकिन लिटा अपनी बदकिस्मती से मैनार्ड की बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो मैनार्ड को वहां से निकलती है। लेकिन वो नेटा की मदद के बदला कुछ इस तरह देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल देता है, मतलब वो उसकी दोनों आंखें ही फोड़ देता है और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है। तभी इतने में मैनार्ड भी वहां अंदर से बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले एंजेला मैनार्ड के शोल्डर पर शूट देती है, जिसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर लाती है और मैनार्ड को दोबारा से लॉकअप में बंद कर देती है। फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है और वो उस कार के पास में जाकर देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने कार के अंदर ही बांधा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड की गर्दन के ऊपर एक तार के साथ में एक चाकू लगा हुआ था जो कि सीधा कार के दरवाजे के साथ में अटैच था। अपने हस्बैंड को देखकर वो जल्दी से दरवाजा खोल देती है और तभी वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है और उसके बाद इतने में ही थ्री फिंगर पीछे से अपना ट्रक लेके आ जाता है और सीधा लाकर उस गाड़ी में मारता है। लेकिन एंजेला वहां से कूदकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन थ्री फिंगर तुरंत ट्रक से बाहर आकर एंजेला को इतना ज्यादा मारता है कि उसे मार कर बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ मैनार्ड लिटा को पूरी लाइफ के लिए टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। तभी उसकी बातें सुनकर लिटा काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से निकल जाती है। और तभी जब एंजेला को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मैनार्ड एंजेला को बोलता है कि उसके पास मरने के दो ऑप्शन है, या तो वो जल के मर सकती है या तो तुम्हारे फेस से जो शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पैरों में है, और जैसे ही वो अपनी एरिया जमीन पर रखेगी और तुरंत उसका सर शॉटगन से उड़ जाएगा। वो उसको एक आसान या दर्दनाक मौत चुनने का ऑप्शन देता है। ये बोलकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है और तभी जैसे भी वो बाहर आके ट्रक में आकर बैठता है तभी उसे अंदर से शॉटगन चलने की आवाज आती है और समझ जाती है कि एंजेला शॉटगन से मरने वाले ऑप्शन को चुना। लीटा चलती चलती एक रोड पर पहुंच जाती है और तभी उसे वहां पर गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये होती है कि वो ट्रक मैनार्ड का ही होता है, जिसमें से थ्री फिंगर नीचे उतरकर लीटा को ट्रक पास ले जाकर उसे ट्रक में ढकेल देता है और अंदर मैनार्ड उससे वेलकम बोलता है और वो सब उसे अपने साथ में ले जाते हैं। और उसी के साथ दोस्तों इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ओके बाय बाय दोस्तों।